अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है। हमारी एक्सरसाइजेज बच्चे खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 उसका बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे एमसीक्यूज हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बच्चे सबसे पहले उसने पूछा है कि इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। पार्ट नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट बच्चे उसने लिखी हुई है कि जीरो जो है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर है ऐसा तो आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं कि जीरो जो होता है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि जीरो को हम रियल पार्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं और जीरो जब एयोटा के साथ राइट होता है तो ये इमेजिनरी की शक्ल में भी राइट हो सकता है। तो फिर हम बच्चे क्या कह सकते हैं कि हमने सॉल्यूशन के बाद लिखा कि यस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कहा जी हाँ, जो हर रियल नंबर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो, कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, वो जीरो हो। तो हम इसको इट कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि हमारे पास देखें ये जो वैल्यू होती है हम इसको राइट कर सकते हैं जीरो प्लस जीरो एयोटा की शक्ल में। तो यहां पे देखिए कि बच्चे हमारे पास जो जीरो है ये एक रियल नंबर है और एयोटा के साथ ये जो जीरो है ये हमने एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए कि जीरो जो है बच्चे इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे भी राइट कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारा आंसर है कि यस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो। हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जहां एयोटा है वो भी क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। तो फिर हमने उसे मैथमेटिकल कहा कि इट कैन बी रिटन एज, हम उसे यू राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास बच्चे पार्ट नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट है हमारे पास लिखी हुई क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय इट्स कॉन्जुगेट। अगर बच्चे वो कहते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम उसका क्या ले लें, बाय इट्स कॉन्जुगेट लें, फिर क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं, तो व्हाट इज द रिजल्ट, उसका नतीजा हमारे पास बच्चे क्या आएगा। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद उसे बताते हैं कि द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमारे पास जो नतीजा है वो हमेशा क्या आता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। नॉन नेगेटिव का मतलब है बच्चे वो हमारे पास इमेजिनरी भी नहीं है और वो नेगेटिव नंबर भी नहीं है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। अब इसकी मिसाल बच्चे हम प्रूफ के साथ एक एग्जांपल के साथ चेक कर लेते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे बच्चे वैल्यू लिखता हूं कि मेरे पास वैल्यू है 2 माइनस 3 एयोटा। ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू मैंने ली है। अब उसने कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर उसने कहा बाय इट्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब बच्चे इसी वैल्यू का हम यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लें तो 2 माइनस 3 एयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आता है, 2 प्लस 3 एयोटा आता है। हमने सिर्फ इमेजिनरी वाली वैल्यू के साइन को तब्दील कर देना है। तो हमने बच्चे यहाँ पे तब्दील किया। आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू बन गई a माइनस बी और a प्लस बी। तो बच्चे हमारे पास जो वैल्यू होती है a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। तो फिर बच्चे हम इस वैल्यू को तो ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, फिर माइनस की साइन और 3 एयोटा का होल का स्क्वायर है। बच्चे 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 9 बन जाएगा और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया, एयोटा स्क्वायर बन गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चे हमारे पास 4 माइनस 9 एयोटा स्क्वायर बच्चे हमारे पास यहाँ पे लिखा है। तो एयोटा स्क्वायर की कीमत हमने पढ़ी है, ये -1 होता है। इसकी जगह -1 पुट कर देते हैं और यहाँ पे देखेंगे 4 माइनस माइनस ये प्लस का बच्चे 9 बन जाएगा और 9 प्लस 4 करें तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या आता है, 13। तो अभी तो हमने बच्चे यहाँ पे कहा था कि रिजल्ट जो है ये इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमारे पास बच्चे आंसर में क्या आता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। तो देखें यहाँ पे जो 13 आंसर है ये नॉन नेगेटिव है और रियल नंबर है हमारे पास। तो ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर है जो उसने पूछा था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। नतीजा क्या आता है, हमने सॉल्यूशन के बाद बताया था रिजल्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर और एग्जांपल के साथ बच्चे हमने इसे प्रूफ करके दिखा दिया है। तो हमारे पास बच्चे अब देखें पार्ट नंबर 3 है, स्टेटमेंट लिखी है कि स्टेट द कंडीशन। अब आपने बच्चे कंडीशन बतानी है कि फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बराबर कब होते हैं, उसकी आपने बच्चे यहाँ पे कंडीशन बतानी है। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा कि ये जो हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये आर इक्वली आपस में बराबर होते हैं। बराबर बच्चे कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ की ये कंडीशन होती है कि देयर रियल नंबर्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। बच्चे ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है उसकी एग्जांपल 2 से पीछे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है, ये वहीं से उसने सॉल्यूशन इसका पूछा है। मैं सबसे पहले बच्चे आपको डिफाइन कर देता हूं। उसने ऐसे कहा कि हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट हमारे पास जो z1 है उसकी कीमत है x1 प्लस एयोटा y1 एंड जो हमारे पास z2 है वो हमारे पास वैल्यू है x2 प्लस एयोटा y2। ये हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बच्चे हमारे पास इक्वल कब होंगे, हम यहां पे कहते हैं कि इफ z1 एंड z2 आर इक्वल। अब ये कंडीशन है हमारे पास कि z1 एंड z2 आर इक्वल
ये बच्चे तब बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास क्या कंडीशन हो जाए कि रियल ऑफ z1 जो है, रियल ऑफ z1 ये बच्चे बराबर आ जाए हमारे पास रियल ऑफ z2 के, एंड आपके पास बच्चे जो इमेजिनरी पार्ट है z1 का वो बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाए, इमेजिनरी ऑफ z2 के, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चे यही बात हमने यहां पे लिखी है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास बराबर होते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर रियल नंबर्स आर इक्वल, अगर उनके रियल नंबर्स भी इक्वल हो, एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, और उनके इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसके साथ एयोटा की वैल्यू है वो भी आपस में बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो नंबर आपस में बराबर हैं। अब कंडीशन पूछी बच्चे, हम एग्जांपल में बताते हैं कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है a प्लस बी एयोटा और दूसरी तरफ है c प्लस डी एयोटा, बच्चे अब यहाँ पे x1 प्लस एयोटा y1 और x2 प्लस एयोटा y2 भी लिख सकते हैं। इसके रिजल्ट के अंदर देखें कि हमारे पास जो रियल पार्ट था उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी कि x1 जो है ये इक्वल आ गया था x2 के, एंड हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है एयोटा वाली उसके अंदर जो y1 था ये इक्वल आ गया था y2 के। तो सेम काम बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने लिखा है कि रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है, यानी कि रियल ऑफ z1 विच इज इक्वल टू रियल ऑफ z2 था। अब यहाँ पे रियल वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है, a है, विच इज इक्वल टू इधर से रियल वैल्यू हमारे पास c है। अब इमेजिनरी के लिए देखें तो बच्चे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू एयोटा के साथ है वहां पे b वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, दूसरी तरफ एयोटा के साथ वैल्यू d है, ये बच्चे इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन राइट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट है हमारे पास सिंपलीफाई, हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है उसने कहा इसको सिंपलीफाई करके लिखें। पार्ट नंबर फर्स्ट है बच्चे हमारे पास वैल्यू है एयोटा रेज़ टू पावर 37। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर करके आ चुके हैं, अब रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ये दोबारा से रिपीट होती है, हम इनको एक दफा करते जाते हैं। हमारे पास देखिए वैल्यू बच्चे लिखी है एयोटा रेज़ टू पावर 37। सबसे पहला काम बच्चे आप लोगों का क्या है कि हमने इस पावर को, जो एयोटा की पावर है, इसको 2 का मल्टीपल बनाना है। तो बच्चे 2 का मल्टीपल देखिए 37, तो 2 के मल्टीपल में वैल्यू नहीं आती, तो इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को पावर्स को तोड़ के लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू जो है ये राइट हो सकती है एयोटा रेज़ टू पावर 36 और हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं एयोटा रेज़ टू पावर 1। देखिए जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो 36 प्लस 1 हमारे पास ये 37 ही बन जाएगा। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, ये देखें कि एयोटा की पावर 36 क्या अब 2 के मल्टीपल में है, तो बच्चे बिल्कुल बन के आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एयोटा का स्क्वायर लिखेंगे और होल की पावर अब देखेंगे कि कौन सी ऐसी पावर हम बना के लिखें कि 2 के साथ यानी कि पावर को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 36 आ जाए। तो बच्चे हमारे पास 18 2 बार 36 होते हैं, मतलब कि 2 को अगर हम यहाँ पे 18 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 18 2 36 होके आ जाएगा, और ये एयोटा जो है ये हमारे पास बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे एयोटा का जो है स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी लिखते हैं एयोटा का जो स्क्वायर है ये तो बराबर होता है हमारे पास -1 के, तो इसकी जगह पे फिर बच्चे हम वैल्यू क्या राइट करेंगे कि -1 और होल रेज़ टू पावर, अब हमारे पास यहाँ पे 18 है और साथ में क्या आ जाएगा एयोटा। अब बच्चे हमने अगली बात ये देखी थी कि -1 जो है इसकी पावर अगर हमारे पास इवन नंबर है तो वो पावर हमेशा किस में राइट हो जाएगी, ये वैल्यू जो है माइनस की साइन किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो पावर इवन नंबर में है तो हमारे पास ये जो माइनस का 1 है ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और ये क्या आ गया साथ में एयोटा। अगर पावर बच्चे यहाँ पे ऑड होती फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन ही रहती, अब इवन है तो इवन होने की वजह से ये माइनस की साइन हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो गई है। अब प्लस का 1 बच्चे एयोटा के साथ ऑपरेट हो जाएगा, तो एयोटा 1 जार हमारे पास एयोटा आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। अब इसी तरीके से बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, वैल्यू लिखी हुई है एयोटा रेज़ टू पावर 13 मल्टीप्लाई बाय एयोटा रेज़ टू पावर 11। अब बच्चे हमारे पास ये वैल्यू दोनों प्रोडक्ट की शक्ल में है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करने के दो पैटर्न्स हैं, एक तो ये कि एयोटा की पावर 13 को अलग सिंपलीफाई करें, एयोटा रेज़ टू पावर 11 को अलग से सिंपलीफाई करें। या दूसरा पैटर्न बच्चे हमारे पास ये है कि यहाँ पे सेंटर में देखें कि प्रोडक्ट की साइन है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल राइट करके बता देता हूं कि अगर मेरे पास a की पावर जो है वो 2 है और मल्टीप्लाई साथ में a की पावर 3 है, तो मेरे पास अगर ये बेसिस सेम हो जाए तो ये पावर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेरे पास इसका आंसर 3 + 2 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि बच्चे एयोटा इधर भी है इधर भी है, सेंटर में प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे बेस जो है उसकी वैल्यू को कॉमन राइट कर लेते हैं एयोटा, और ये जो पावर्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इस पैटर्न से बच्चे हमारा क्वेश्चन जो है ये इजी हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे हम इन पावर्स को प्लस कर लेते हैं, देखें एयोटा रेज़ टू पावर 13 + 11 हमारे पास आंसर होता है बच्चे
4। अब हमने 24 को देखना है कि बच्चे क्या हमारे पास ये 2 का मल्टीपल बन रहा है। अगर तो बन रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन की तरह वैल्यू को हम तोड़ के राइट कर लेंगे दो हिस्सों के अंदर। अब बच्चे 24 2 के मल्टीपल में आ रहा है तो हम यहाँ पे राइट करते हैं एयोटा का स्क्वायर और होल की पावर। अब पावर हमने बच्चे वो लिखनी है कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आ जाए। तो बच्चे 12 2 24 होते हैं, हमने यहाँ पे पावर 12 लिख ली। अब अगले स्टेप के अंदर बच्चे देखिए एयोटा स्क्वायर है, हम साइड पे मेंशन करते हैं कि जो एयोटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू आ गई -1 और होल रेज टू पावर 12 के। अब बच्चे यहाँ पे देखिए -1 है और पावर हमारे पास दोबारा से इवन नंबर में है तो वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है माइनस एयोटा होल रेज टू पावर -9। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब हमने बच्चे पावर को देखा तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पावर ही नेगेटिव में है, तो पहला काम हमारा बच्चे पहला स्टेप क्या होगा कि इस पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो बच्चे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू राइट हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय माइनस एयोटा होल रेज टू पावर। अब ये पावर बच्चे हमारे पास किस में चेंज हो गई है, +9 में। ऊपर -9 थी, नीचे आके +9 हो गई। अब हमारा अगला काम क्या है बच्चे देखें कि माइनस यहाँ पे है और साथ में एयोटा है, माइनस के साइन के साथ यहाँ पे 1 भी हम राइट कर सकते हैं क्योंकि एयोटा के साथ अगर पीछे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वहां पे 1 राइट है। तो हम पावर्स जो है ये बच्चे दोनों की सेपरेट सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए कि बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय -1 और होल रेज टू पावर 9। बच्चे इसकी पावर भी राइट हो जाएगी और मल्टीप्लाई में एयोटा रेज टू पावर जो 9 है वो इधर भी मल्टीप्लाई होकर साथ में राइट हो जाएगी। अब अगला स्टेप बच्चे देखिए कि -1 की पावर जो 9 है। अब बच्चे हमारे पास वैल्यू जो है वो -1 है, ऊपर पावर जो है वो किस में है, ऑड नंबर में है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई ये वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, एयोटा रेज टू पावर 9 आ जाएगी। इसको बच्चे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो देखें कि ये जो माइनस की साइन है ये हम सेपरेट पे राइट कर देते हैं साइड पे, -1 डिवाइडेड बाय एयोटा रेज टू पावर 9। बच्चे अब 9 जो पावर है इसको हम तोड़ें तो हमारे पास ये एयोटा रेज टू पावर 8 अलहदा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एयोटा रेज टू पावर 1 जो है ये अलहदा हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास जो एयोटा रेज टू पावर 8 है इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू देखें कि ये -1 डिवाइडेड बाय एयोटा की पावर जो 8 है ये 2 के मल्टीपल में बच्चे हमें कहां पे मिलती है, 4 पे मिलती है। 4 2 8 हो जाता है और साथ में ये एयोटा जो है ये वैसे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। इसको बच्चे अब हम सिंप्लीफाई करें तो बेस में देखें यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर है तो बच्चे एयोटा का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो बच्चे इसकी जगह पे फिर हम वैल्यू राइट करते हैं -1 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह -1 आया, होल की पावर बचे हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई बाय एयोटा आ गया। अब -1 की पावर बचे 4 एक इवन नंबर है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साथ में ये एयोटा एज इट इज राइट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एयोटा 1 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाय एयोटा 1 जार एयोटा। अब बच्चे यहाँ पे देखें एयोटा जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एयोटा के साथ इसे डिवाइड भी कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय एयोटा मल्टीप्लाई बाय बच्चे ऊपर भी एयोटा राइट हो जाएगा और नीचे भी एयोटा राइट हो जाएगा। अब एयोटा 1 जार बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, एयोटा बन जाएगा और फ्रैक्शन में एयोटा ज़रब एयोटा जो है ये एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो माइनस का एयोटा डिवाइडेड बाय, अब एयोटा स्क्वायर की जो बच्चे वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू -1। इसकी जगह पे हम -1 राइट कर देते हैं। पावर में बच्चे यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो देखें ये वाली साइन माइनस की और ये वाली साइन माइनस की, ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। एयोटा को 1 से डिवाइड करवा देंगे तो बच्चे आंसर हमारे पास एयोटा ही राइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है माइनस एयोटा होल रेज टू पावर -9 का रिजल्ट फाइनल आ गया है। यही बच्चे हमारा जवाब है, दैट इज योर आंसर। जब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास 3 - 4 एयोटा इंटू 5 - 6 एयोटा। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारा पहला काम क्या है बच्चे, यहाँ पे देखा कि साइन प्रोडक्ट की है, मल्टीप्लाई की है। हम क्या करेंगे, ये जो पहली वैल्यू है इसको भी इन दोनों से ज़रब कर देंगे और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको भी इन दोनों से ज़रब कर देंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि 3 को हमने बाहर लिखा और ये जो हमारे पास वैल्यू है 5 माइनस का 6 एयोटा ये हमारे पास यहाँ पे राइट हो गई। उसके बाद वैल्यू बच्चे हमारे पास माइनस का 4 एयोटा है इनटू हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस का 6 एयोटा। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे राइट होगी। अब 3 को भी अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -4 एयोटा के भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें बच्चे के 5 3 जार हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 15
फिर प्लस का 3 और ये माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस ये माइनस 6 3 18 और ये साथ में बच्चे एयोटा की साइन ये वाली आ जाएगी। अब -4 को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस और प्लस का 5 है, तो प्लस माइनस भी बच्चे हमारे पास माइनस की साइन, 5 4 हमारे पास बच्चे 20 और ये साथ में एयोटा की साइन, फिर माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास प्लस हो जाएगा, 6 4 बच्चे हमारे पास क्या होता है 24 होता है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लिया और एयोटा जो है ये एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो एयोटा का स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो 15 है ये तो रहा एज इट इज। अब देखें कि हमारे पास माइनस का 18 एयोटा है और माइनस का 20 एयोटा है, दोनों साइन नेगेटिव की हैं, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, इनको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 38 एयोटा राइट हो जाएगा। फिर ये प्लस की साइन, उसके बाद ये बच्चे 24 और एयोटा का स्क्वायर जो है इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। हमने इसकी कीमत यहाँ पे राइट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे हमारे पास ये 15 एज इट इज रहा, माइनस का बच्चे 38 एयोटा भी एज इट इज रहा, प्लस माइनस ये बच्चे माइनस का क्या होता है 24, ये हमारे पास एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्लस का 15 है, माइनस का 24 है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल के साइन जो है ये हम बड़ी वाली लगा देंगे। तो हमारे पास देखें कि -24 प्लस का 15 तो माइनस का बच्चे हमारे पास 9 आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 38 एयोटा राइट हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ चुकी है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। वैल्यू लिखी है हमारे पास 3 + 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एयोटा। बच्चे सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हमने एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे हमारे पास साइन किस चीज की है डिवाइड की है, तो डिवाइड को बच्चे हम फ्रैक्शन की शक्ल में भी राइट कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो 3 + 4 एयोटा है ये हमारे पास वैल्यू ऊपर राइट हो जाएगी। इस डिवाइड को तकसीम को बच्चे हम यहाँ पे फ्रैक्शन बना लेते हैं और ये वाली वैल्यू जो है 5 - 7 एयोटा ये हमारे पास नीचे राइट हो जाएगी। अब देखिए बच्चे कि हमारे पास जब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है तो नीचे इमेजिनरी पार्ट हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे बच्चे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू फिर कैसे राइट हो जाएगी कि 3 + 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एयोटा मल्टीप्लाई। अब इसका कॉन्जुगेट बच्चे हमारे पास क्या आता है 5 + 7 एयोटा और डिवाइड में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 + 7 एयोटा। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर हम इनको बच्चे यहाँ पे इकट्ठा राइट कर लेते हैं कि 3 + 4 एयोटा और ये मल्टीप्लीकेशन में बच्चे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 + 7 एयोटा। नीचे वाली वैल्यू को बच्चे नीचे राइट करें तो हमारे पास 5 - 7 एयोटा, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा साथ में 5 + 7 एयोटा। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहली वैल्यू हमारे पास बच्चे ऐसे ही प्रोडक्ट में आएगी जैसे अभी हमने ये प्रीवियस पार्ट नंबर 4 में काम किया। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू देखें फिर राइट क्या होती है। सबसे पहले हमने बच्चे 3 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ 5 + 7 एयोटा के साथ। उसके बाद ये जो हमारे पास प्लस का 4 एयोटा है इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है 5 + 7 एयोटा के साथ। और नीचे बच्चे हमारे पास फार्मूला लग रहा है कि a - b और a + b। देखिए 5 - 7 एयोटा और 5 + 7 एयोटा है, तो a - b और a + b वाला फार्मूला जब लगेगा तो a का स्क्वायर बनेगा तो हमारे पास मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की साइन, b की वैल्यू बच्चे हमारे पास 7 एयोटा है तो इसका भी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर राइट हो गया। अब बच्चे हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करते हैं तो हमारे पास देखें कि वैल्यू क्या आती है 5 3 बच्चे हमारे पास ये 15 होते हैं, ठीक है, फिर दोनों प्लस की साइन है तो प्लस आ जाएगा, 7 3 21 और साथ में एयोटा आ गया। अब +4 एयोटा को बच्चे 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें 5 4 हमारे पास 20 होते हैं, साथ में एयोटा की साइन राइट हो जाएगी, ठीक है, फिर प्लस ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 4 28 होते हैं और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एयोटा एयोटा से, तो एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फ्रैक्शन में देखें बच्चे 5 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 25 होता है, ये माइनस की साइन आ जाएगी, 7 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 49 होता है और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू देखें बच्चे सबसे पहले तो 15 हमारे पास यहाँ पे एज इट इज रहा, उसके बाद ये प्लस का 21 एयोटा है और प्लस का ही बच्चे हमारे पास 20 एयोटा है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू जब प्लस की है तो साइन प्लस की आ जाएगी, इनको प्लस कर लें तो हमारे पास 41 एयोटा राइट हो जाएगा क्योंकि 20 + 20 एयोटा हमारे पास क्या होता है 41 एयोटा। उसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे प्लस का 28 और ये जो एयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह हमारे पास वैल्यू बच्चे क्या राइट हो जाएगी, माइनस का 1 राइट हो जाएगी, ये हमने साइड पे लिख दिया। फ्रैक्शन में आ जाए तो बच्चे हमारे पास 25
माइनस का बचे हमारे पास 49 और इधर भी जो एयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह भी हमने क्या राइट कर लिया, माइनस का 1 राइट कर लिया। इसको बच्चे अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज देखें, प्लस का 15 एज इट इज रहा, फिर प्लस का बच्चे 41 एयोटा एज इट इज रहा, प्लस माइनस ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चे 28 हो जाएगा। फिर हम फ्रैक्शन में आ जाए तो ये हमारे पास साइन आ जाएगी 25 की, माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास प्लस हो जाएगा, 49 1 जार क्या होता है 49 होता है। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास सिंप्लीफाई होके राइट हो चुकी है। अब हमने इनको बच्चे प्लस माइनस करना है, तो हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास देखें कि ऊपर प्लस का 15 है और माइनस का 28 है। तो बड़ी वैल्यू में से बच्चे हम छोटी वैल्यू को निकाल के यहाँ पे बच्चे हम वैल्यू को राइट करते हैं तो देखें कि हमारे पास -28 प्लस का 15 तो माइनस का बच्चे हमारे पास यहाँ पे 13 आ जाएगा और ये प्लस का जो 41 है एयोटा के साथ ये एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे हम फ्रैक्शन में प्लस माइनस करते हैं तो देखें 25 भी प्लस का है और 49 भी हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या है प्लस का है। तो जब बच्चे हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो अब बच्चे हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट राइट कर देना है। देखें ये माइनस का जो 13 है इसके फ्रैक्शन में 74 सेपरेट होकर राइट हो जाएगा। फिर ये प्लस की साइन, अब ये 41 जो है इसके फ्रैक्शन में 74 अलग से राइट होगा, साथ में ये एयोटा की साइन हो जाएगी। तो बच्चे हमारे पास ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। आपने बच्चे क्या मालूम करना है, एक तो एडिटिव इनवर्स मालूम करना है जमी माकूस और दूसरा आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ज़रबी माकूस मालूम करना है ऑफ जी का। तो जी की वैल्यू बच्चे हमारे पास किसके इक्वल है, जी विच इज इक्वल टू 8 + 9 एयोटा। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हमने जी की कीमत को राइट कर लिया, जी विच इज इक्वल टू 8 + 9 एयोटा। अब हमने यहाँ पे बच्चे एडिटिव इनवर्स ऑफ जी को मालूम करना है। तो उर्दू में हम यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं कि जी का जमी माकूस हमने क्या करना है मालूम करना है। तो बच्चे जी का जमी माकूस क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है इनकी साइंस क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। तो प्लस का 8 है तो बच्चे इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। और ये प्लस का 9 एयोटा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 9 एयोटा। तो यही बच्चे हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ जी का आंसर है। इसी तरीके से बच्चे हम दूसरी वैल्यू मालूम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी, यानी कि उर्दू के अंदर हम इसे कहेंगे कि जी का ज़रबी माकूस। ये बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है मालूम करना है, ठीक है। जी की कीमत उसने हमें दी है, जी विच इज इक्वल टू 8 + 9 एयोटा। अब ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हम इसके फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। बच्चे जी को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय जी विच इज इक्वल टू, और ये दूसरी तरफ जो हमारे पास वैल्यू है इसका फ्रैक्शन भी हम चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8 + 9 एयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो बच्चे हमने दोनों के फ्रैक्शन को तब्दील कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें कि हमारे पास फ्रैक्शन में एयोटा की वैल्यू आ गई है, हमने बच्चे अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो हमारे पास बच्चे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 8 + 9 एयोटा। अब मल्टीप्लाई बच्चे हम करवा देते हैं यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 - का 9 एयोटा और फ्रैक्शन में भी 8 - का 9 एयोटा। ये वैल्यू राइट होगी। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि 1 इंटू हमारे पास वैल्यू आ गई है 8 - का 9 एयोटा और फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू है 8 + का 9 एयोटा और प्रोडक्ट में दूसरी वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है 8 - 9 एयोटा। बच्चे ऊपर वाली वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें आंसर क्या देगी 8 - 9 एयोटा ही देगी। अब फ्रैक्शन के अंदर जब आ जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला बच्चे यहाँ पे बन रहा है। अब फार्मूला कौन सा है, हम साइड पे राइट करते हैं कि a + b इंटू a - b, ये बच्चे बराबर होते हैं हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बच्चे a में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 8 आ रही है तो हमने यहाँ पे राइट किया 8 का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन, b में वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9 एयोटा और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास जो 8 - का 9 एयोटा है ये तो एज इट इज रहा, नीचे हमारे पास जो 8 है मतलब 8 का स्क्वायर बच्चे हम ओपन करें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चे, वो हमने राइट किया। माइनस की साइन 9 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 81 होता है और एयोटा का स्क्वायर बच्चे हमारे पास यहाँ पे एयोटा स्क्वायर होता है। इसको बच्चे हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 - का 9 एयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस का बच्चे हमारे पास 81। एयोटा का जो स्क्वायर है इसकी जगह हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, साइड पे राइट कर देते हैं एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे हमारे पास वैल्यू देखें कि 8 - का 9 एयोटा
डिवाइडेड बाय ये हमारे पास बचे 64 है, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 81 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया बच्चे 81 ही आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चे इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास देखें ये वैल्यू 8 माइनस का जो 9 ये होता है ये एज इट इज रहा। डिवाइड में आ जाए तो बच्चे हमारे पास देखें कि 64 में हमने क्या ऐड करना है 81 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर जो है ये बच्चे आ जाएगा 145 यानी कि 145 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, इसका रियल पार्ट अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 145। ठीक है, फिर माइनस की साइन सेंटर में और 9 के फ्रैक्शन में भी हम ऐसे ही राइट कर दें तो 9 डिवाइडेड बाय 145 और साथ में ये जो एयोटा की साइन है ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दी। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसकी निकल आई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी की निकल आई है, जो हमने क्या लिखा था 1 डिवाइडेड बाय जी लिखा था। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज की रिव्यू एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन 3 क्वेश्चन को बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आपके सामने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।